हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पी गाइस आर डूइंग वेल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अभी तक के हमारे लेक्चर्स में हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। वो एक नॉन लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर था। फिर हमने सीखा उसके अंदर जो डेटा सेव होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, हिरार्की फॉर्मेट में, जिसमें हमारी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट होती है। उसके बाद हमने देखा था कि उसके अंदर जो भी बेसिक टर्म्स हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, उनका मतलब क्या होता है। मतलब उसमें लेवल्स आते हैं, हाइट आती है, डेप्थ आती है, सिबलिंग्स, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, नोड्स, जो भी टर्म्स थी वो सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। फिर हमने देखा था कि कितने टाइप्स के हमारे पास ट्रीज होते हैं। वो क्लासिफिकेशन थी अप्रोक्स 7 to 8 की, जिसमें से एक टाइप था बाइनरी ट्री। अब इतने सारे ट्रीज में से बाइनरी ट्री के अंदर कौन से ट्रीज आते हैं वो कैसे क्लासिफाई किए थे हमने। जब किसी नोड के एटमोस्ट 2 चाइल्ड होंगे वो सारे सारे ट्रीज आ जाते हैं हमारे बाइनरी ट्री की क्लासिफिकेशन के अंदर। बाइनरी ट्री के भी 3 टाइप्स होते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट एंड फुल बाइनरी ट्री। वो सब चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और फिर हमने देखा कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर 3 बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। एक होता है इंसर्शन, डिलीशन और डिस्प्ले का। तो ऐसे ही हमें वो 3 बेसिक ऑपरेशंस यहाँ पे भी पढ़ने हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर के लिए। जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था वो था ट्रावर्सल, मतलब कि हम अपने डेटा जो हमारा ट्री की फॉर्मेट में सेव है उसके डेटा को हम आउटपुट में कैसे शो कर सकते हैं। उसको भी शो करने के 4 तरीके हैं, या तो आप उसे प्री ऑर्डर की तरह शो कर दो, या इन ऑर्डर, या फिर पोस्ट ऑर्डर, या फिर लेवल ऑर्डर। वो सब चीजें मैं आपको कल डिस्कस कर चुकी थी लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने उसका प्रॉपर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखा था। साथ में ट्रिक्स भी लर्न करी थी कि अगर हमें विद इन अ मिनट किसी भी ट्री का प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर या फिर पोस्ट ऑर्डर लिखना हो तो हम किस तरह से लिख सकते हैं। वो सब चीजें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब आता है वो था थियोरटिकल पार्ट। हमें इस प्लेलिस्ट में किस चीज पर अपना एक्सपीरियंस लेकर आना है कि हम किसी भी टॉपिक को कोडिंग के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम यूज करने वाले हैं जावा लैंग्वेज। और आज से हमारा स्टार्ट होने वाली है सारी की सारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये आपके पास ट्री है और आपको इस ट्री का प्री ऑर्डर ट्रावर्सल करना है। अब हम क्या करेंगे ना, हम हर एक वीडियो को एज एन इंटरव्यू की तरह करना शुरू करेंगे कि मान लो आपके सामने एक इंटरव्यूअर बैठा है और सबसे पहले आपको सीखनी है चीजें। अब सीखने के साथ साथ हम हर स्टेप का इम्प्रूव करेंगे कि पहले आपने एक कोड करा, सामने से अगर इंटरव्यूअर पूछता है आपसे कि क्या इस कोड को करने का कोई दूसरा तरीका है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो आगे आने वाली इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक टर्म से, जो कि है ट्रावर्सल, जिसमें पहला टाइप होने वाला है प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। अब आपने सीखा था कि जो हमारे पास यहाँ पे ट्री बनकर आते हैं उसका प्री ऑर्डर निकालने का जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक क्या थी कि आप इस प्री का मतलब क्या होता है पहले, पोस्ट का मतलब बाद में, इन मतलब इन बिटवीन। तो आपको ये किसकी तरह लेके चलना है, रूट। इसके नाम से ही पता लग रहा है जहां पे रूट को प्रायोरिटी दी जाती है वो आता है हमारे पास प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। तो आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या करना था, हर एक नोड के स्टार्टिंग में एक लाइन ड्रॉ करनी थी और एक रूट के थ्रू ट्रावर्स करना शुरू करना था। जिस जिसकी लाइन कट होगी वहां पे आपको क्या करना था, यहाँ पे उसको एज अ रिजल्ट शो कर देना। तो ये मैंने आपको ट्रिक समझा चुकी हूँ। अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज एक बार जाके उस वीडियो को देख लो, चाहे आप उस पार्ट को देख लो पूरे वीडियो को स्किप करके, ठीक है। जितने अच्छे से आपको ट्रिक आएगी उतना इजी रहेगा रिमेम्बर करना बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, और आप कोडिंग भी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको उम्मीद करती हूँ कि प्री ऑर्डर आपको आता है। फिर भी मैंने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन रेडी करा है जिससे आप लोग समझ सको इस चीज को। हमने देखा था कि प्री का मतलब क्या होता है, जहाँ पे रूट हमारा किससे पहले आए, अपने दोनों चाइल्ड से पहले आए। रूट कम्स बिफोर लेफ्ट एंड राइट नोड, ठीक। इसका ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले आता है हमारे पास रूट, रूट के बाद आता है लेफ्ट चाइल्ड, उसके बाद आता है राइट चाइल्ड। अब इसको जो मैंने आपको ट्रिक बताई, ट्रिक में क्या करना था, हमें हर एक नोड से पहले, प्री का मतलब पहले, तो हर एक नोड से पहले एक लाइन ड्रॉ करनी थी, रूट के पास खड़ा होना था और वहां से ट्रेवर्स करना शुरू करना था। तो जिस जिसकी लाइन कट होती वहां पे आपको करना था इसका रिजल्ट में शो कर देना। सबसे पहली लाइन कट होती है ए की, तो ए आ गया स्टार्टिंग में, फिर आता है हमारे पास बी और फिर आता है सी। ये तो हो गई ट्रिक। लेकिन ट्रिक से के अलावा भी क्या तरीका है सबको करने का, ये सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर सेम चीज मैं इसके लिए पीरियड ट्रावर्सल निकालूं, तो लाइन मैंने ड्रॉ करी, रूट के पास में स्टैंड कर और उससे ट्रावर्स करना शुरू करा। सबसे पहले ए की लाइन कट हुई, फिर बी की, फिर डी, उसके बाद ई, और उसके बाद हमारे पास होगी सी की, और फाइनली हम रूट के पास आ गए। तो उसका ऑर्डर क्या आ गया, ए बी डी ई सी।
फिर हमारे पास आता है ये वाला ट्री। हमने क्या करा, दोबारा से हर एक नोड से पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इसकी ट्रिक है बस। हमने रूट के पास गए और ऐसे ट्रावर्स करना शुरू करा, तो ऑर्डर यहाँ ये ई की लाइन यहाँ पे। तो यहाँ पे आप खुद बताओ कि यहाँ पे कैसे प्री ऑर्डर ट्रावर्सल आ रही है। सबसे पहले आ रहा है ए, फिर बी, डी, ई, जी, एच, सी एंड एफ। ऐसे आप ट्रिक के थ्रू प्री ऑर्डर ट्रावर्सल निकाल सकते हो। लेकिन अगर इसे हम ब्रीफली समझे कि किस तरीके से ये काम हो रहा था, तो मैंने उसके लिए आपके लिए एक डायग्राम तैयार किया है। लेकिन इससे पहले हमने कुछ ऑब्जर्वेशन क्रिएट करी होगी, या फिर चलो ऑब्जर्वेशन को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये चीज देखते हैं। हमारे पास ये ट्री था। प्री ऑर्डर हमसे बोलता है कि सबसे पहले हमें रूट को प्रायोरिटी देनी है, फिर लेफ्ट चाइल्ड को और फिर राइट चाइल्ड को। अगर अभी जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ वहां पे रूट क्या है मेरे पास, ए। लेफ्ट चाइल्ड क्या हुआ, ये पूरा सब ट्री। और राइट चाइल्ड क्या हुआ, सी और एफ का सब ट्री। तो देखा, सबसे पहले ऑर्डर में क्या आया, रूट। फिर आया मेरे पास लेफ्ट, फिर आता है मेरे पास राइट। अब अगर मुझे इसका प्री ऑर्डर चाहिए, जो डेटा रिजल्ट में चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ट्री को सोल्व करना पड़ेगा ना, जो लेफ्ट और राइट में क्रिएट हुए हैं। अब अगर मुझे इस ट्री को सोल्व करना हो, तो मुझे इसे, इस सब ट्री को सोल्व करना हो, तो मुझे इसे एज अ सेपरेट ट्री कंसिडर करना पड़ेगा। और जब मैं इस ट्री को एज अ सेपरेट ट्री कंसिडर करूंगी, तो मेरे लिए नया रूट क्या क्रिएट हो जाएगा, बी। और इसका लेफ्ट चाइल्ड आ गया डी, और राइट चाइल्ड क्या आ गया, ई जी एफ। तो ऑर्डर क्या बन गया, बी, डी, ई जी एफ। अब मेरे पास दोबारा से एक ट्री बनता है ईजीएफ का। तो मुझे इस सब ट्री को अगेन एज अ न्यू ट्री कंसिडर करना पड़ेगा। और इसका रिजल्ट क्या निकल कर आ जाएगा, सबसे पहले रूट, फिर इसका लेफ्ट चाइल्ड, उसके बाद इसका राइट चाइल्ड। और ऐसे ही सीएफ में क्या हुआ था, सी हमारा हो गया रूट, लेफ्ट चाइल्ड इसके पास नहीं है, वो होता है नल। और एफ क्या हुआ इसके पास, राइट चाइल्ड। और रिजल्ट में क्या आ गया, रूट, लेफ्ट चाइल्ड नहीं था तो हमने राइट चाइल्ड लिखा, तो सी और एफ। और फाइनल हमारे पास प्री ऑर्डर क्रिएट होता है ये। अब यहाँ से हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है, हमने क्या किया, जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं हमें उस पॉइंट पे ध्यान देना है कि एक उसका लेफ्ट चाइल्ड वाला पार्ट होगा, एक उसका राइट। या तो वहां सिंगल नोड एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हाई चांसेस क्या है, एज अ न्यू सब ट्री एग्जिस्ट करेगा। तो मुझे क्या करना होगा, जब भी मैं उस रूट से, जिस करंट पोजिशन में मैं खड़ी हूँ, अगर मुझे उसके लेफ्ट या राइट में मूव करना है, तो जिस भी पोजीशन में मैं जाऊंगी वहां पे मुझे अगेन उसे ट्रीट करना पड़ेगा एज अ न्यू ट्री। तभी मैं उसका ऑर्डर निकाल के ला सकती हूँ जो मेरे से पूछा गया, चाहे वो प्री ऑर्डर पूछा हो, चाहे वो पोस्ट ऑर्डर पूछा हो, या फिर इन ऑर्डर। ठीक। तब हमें क्या करना था, यही ऑब्जर्वेशन डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था रूट से, जो था हमारा यहाँ पे ए। स्टार्ट करने के बाद हमने, मतलब विजिट वही वाला पार्ट आ गया। फिर हमें करना है पूरा का पूरा लेफ्ट पार्ट ट्रावर्स। फिर हमें यह करना है राइट सब ट्री ट्रावर्स। और इस पार्ट को कब तक रिपीट करते रहना है, जब तक हमारे पास सारे के सारे नोड क्या ना हो जाए, एक बार ट्रावर्स ना हो जाए। मतलब रिजल्ट में हर एक नोड एटलीस्ट वन बार, मतलब एक ही बार एग्जिस्ट करेगा ऑफ कोर्स, वही उसका राइट आंसर होगा। तो ये प्रोसेस कब तक रिपीट करनी है, जब तक हमारे पास सारे नोड्स अपने रिजल्ट में नहीं आ जाते। तो दोबारा से समझते हैं। हमने विजिट किया सबसे पहले रूट नोड, जो था हमारे पास ए। फिर हमें क्या करना है, ट्रावर्स करना है। हमें हमने क्या किया, यहाँ पे मूव कर गए हम लेफ्ट चाइल्ड पे। इफ लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो, इफ लेफ्ट चाइल्ड इज प्रेजेंट, देन रिपीट करनी है हमें स्टेप टू। स्टेप टू क्या हुआ, हमने दोबारा से बी को क्या करा, एज अ रूट कंसिडर किया। और उसके बाद अगर इसके पास लेफ्ट चाइल्ड है तो लेफ्ट चाइल्ड पे जाओ, अगेन लेफ्ट चाइल्ड क्या करो, दोबारा से विजिट करो। तो सबसे पहला काम क्या हो रहा है, जिस रूट पर हम खड़े हैं उस रूट से वो लेफ्ट में जा रहा है, और जितना भी लेफ्ट वाला ट्री है उन सबको ट्रैवर्स कर रहा है। रूट को तो आपने डिस्प्ले कर दिया, अभी आप ए पे खड़े थे, तो आपने ए को डिस्प्ले कर दिया और आपने बोला कि सबसे पहले पूरा लेफ्ट वाला पार्ट ट्रैवर्स करके आओ, फिर ही तुम राइट वाले पे जाना। ठीक है। तो ये लेफ्ट वाला पार्ट होगा, उसके बाद ही वो राइट पे जाएगा। तभी आप देख रहे हो कि राइट वाले बाद में है सीएफ, और रूट के जस्ट बाद में सारे क्या है यहाँ पे इसके लेफ्ट सब ट्री। वहीं अगर हम बात करें, जो लेफ्ट सब ट्री था उसमें अगर बी हमारा क्या बन जाता है, रूट, तो डी उसका क्या है, लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट सब ट्री है। और ईजीएफ क्या है उसके, राइट सब ट्री है। वहीं जब हमारा ई एक नया रूट क्रिएट होगा, तो जी उसका लेफ्ट होगा और एच होगा राइट। तो हमें इससे क्या समझ में आ रहा है कि जिस करंट पोजीशन पे हम खड़े हैं, उस करंट पोजीशन से हमें जितना लेफ्ट वाला पार्ट हम ट्रेवर्स कर सकते हैं वो कंप्लीट करके तब उस करंट नोड के हमें राइट साइड में जाना। और वो करंट नोड हर बार चेंज होगा,
क्योंकि जब भी हम लेफ्ट या राइट में एक नया सब ट्री एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो हमें उस करंट नोड को जिस करंट सब ट्री के अंदर होंगे हम उस पे पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इस पार्ट को जब भी आपको चीज पता है, जैसे आपने अगर साइड डेटा स्ट्रक्चर आपने अभी तक पढ़े हुए हैं, तो आपको ये पता होगा कि जब भी कोई प्रोसेस रिपीटेड वे में हो रही है, कि पहले आपके पास ट्री था, फिर आप इस स्टेप पे गए, दोबारा से आप उसे एज ट्री कंसिडर कर रहे हो, फिर नेक्स्ट स्टेप पे गए, फिर उसे ट्री की तरह कंसिडर कर रहे हो, तो सबसे पहली टर्म आपके दिमाग में क्या आती है कि यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर सकते हो, वो आती है रिकर्शन। तो अगर आप रिकर्शन से स्कोर को सोल्व करने की सोचो तो बहुत ईजी है। कैसे? कि आपने क्या किया, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करा जिसमें आप प्री ऑर्डर फिगर आउट करना चाहते हो। आपने क्या चेक कर लिया कि जिस पर्टिकुलर रूट पर हो वो नल तो नहीं है। अगर नल है इसका मतलब कि आपको रिटर्न कर देना है, आपको उसके आगे नहीं बढ़ना। और ये चीज क्या है, अगर आप रिकर्शन अप्लाई करते हो तो आपको एक डेड एंड देना पड़ता है जहां पे आपका कोड रुकेगा और एक इनफाइनाइट रिकर्सिव कॉल में नहीं फंसेगा। तो वो क्या होगा, जैसे ही आपका रूट क्या हुआ, नल हुआ, तो आपको रिटर्न कर देना है। तो सबसे पहले आपको पता है ये क्या है, जिस करंट पोजीशन पर खड़े हो वो पहले डिस्प्ले होनी चाहिए, वो है रूट। फिर आपको उसके लेफ्ट साइड पे मूव करना है, फिर आपको उसके राइट। सिर्फ 3 लाइन का कोड है, मतलब 6 लाइन का कोड है, और आप क्या कर लोगे, प्री ऑर्डर निकाल लोगे किसी भी ट्री का। इस चीज को हम थोड़ा डीपली समझते हैं, ड्राई रन करते हैं जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिले। आगे पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर में फिर आप बहुत इजीली इस चीज को समझ जाओगे। अब हमने क्या किया, सबसे पहले मान लो कि इस जगह पे हमारा कोड आता है, रूट हमारे पास है अभी यहाँ पे ए। हमने कहा क्या अभी रूट नल है, तो वो रूट नल नहीं है तो रिटर्न नहीं होगा। फिर हमने क्या किया, अपने डेटा को प्रिंट कर दिया और हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे ए प्रिंट हो गया। फिर हमने चेक कहा कि अब तुम दोबारा से उसके लेफ्ट पार्ट में जाओ, रूट के लेफ्ट में, जो कि है ये। और इसमें ये क्या हो, दोबारा से ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। अब जो ये लेफ्ट वाला भाग गया था बी, तो बी को हम किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, एज अ न्यू रूट। अब उस रूट में जाके चेक करा क्या वो नल है, तो अभी वो नल नहीं था। तो जिस जगह पर हम खड़े हैं उसको हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, वो है बी। कलर चेंज कर लेते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम ले लेते हैं येलो। फिर आता है कि जिस जगह पे हम खड़े थे रूट पे, उसके भी लेफ्ट में जाओ और अपने ट्री को निकाल कर लेकर आओ। अब जब हम अपने ट्री को निकाल कर लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, ये ले लेते हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे, जब नया रूट क्या आ गया, अब हमारे पास डी आ गया। अब डी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया इस जगह पे। अब फिर आता है जब हम डी पे चले गए, हमने क्या किया, चेक उसके लेफ्ट में क्या है, यहाँ पे नल। जब लेफ्ट में नल है तो हम इस पे गए, रूट में क्या आ गया, नल। नल आते जैसे ही रूट नल हुआ वो हो जाएगा रिटर्न। तो रिटर्न होके किस पे आ गया, ये डी पे। अब जब हम डी पे थे फिर उसने क्या चेक करा, ये वाली लाइन तो एग्जीक्यूट हो चुकी है। फिर हम गए उसके राइट में, राइट में क्या था, डी के नल। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं या फिर एक काम कर लेते हैं, इस इसका थोड़ा पॉइंटर भी इंक्रीज कर लेते हैं। मुझे बस 1 सेकंड देना। और जितना पार्ट हमने भी करा है इसे कर देते हैं इरेज। अभी करंटली हम कहाँ थे, मान लो अभी हम डी पे हैं, यहाँ से दोबारा से समझते हैं। ये था हमारा रूट। रूट होने के बाद क्या हुआ, हमने चेक करा क्या रूट अभी नल है हमारे पास, तो रूट नल नहीं था, तो इसको रिटर्न नहीं करा, डी को इस यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले करने के बाद हमने क्या किया, दोबारा से प्री ऑर्डर कॉल किया जिसमें रूट का लेफ्ट गया, और इसका रूट का लेफ्ट क्या था, यहाँ पे नल। नल जाते ही इसने चेक करा क्या रूट इज इक्वल्स टू नल है, तो उसने यहाँ से क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। दोबारा से किस पे आ गया, डी। अब हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, डी के बाद डी प्रिंट हुआ, डी के बाद लेफ्ट में गया, यहाँ से क्या रिटर्न हो गया, इस वाले स्टेटमेंट से ये पार्ट यहाँ पे रिटर्न हो गया। इसके बाद इस वाले लाइन को जाएगा, इसमें क्या करा हमने, रूट के राइट में सेंड कर दिया, और रूट का राइट क्या है अभी, नल। दोबारा से फंक्शन कॉल हुआ इस जगह से, और उसने क्या रिटर्न कर दिया, हमारा यहाँ से रिटर्न हुआ, तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट भी कॉल हो गई। और यहाँ से फाइनली वो कहाँ पे रिटर्न हो गया, डी। डी कहाँ से आया था, बी से आया था ना, और डी वाला सारा पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। तो अब इसमें क्या हो गया, रिटर्न बैक चला गया बी के पास। और हमारे पास कहाँ पे आ चुका है, रूट अगेन बी पे आ चुका है। तो बी पे आने के बाद रूट में से हमने लेफ्ट वाला पार्ट पूरा ट्रेवर्स कर लिया। अब हम जाएंगे इसके राइट साइड में। राइट साइड में जाने के बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे इसे इरेज कर लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो अभी आपको।
अब जिस जगह पे हम खड़े थे यहाँ पे, बी का लेफ्ट वाला पार्ट पूरा हो चुका है। यहाँ बी प्रिंट हुआ था, बी के हम लेफ्ट में गए थे जहाँ पे डी आया था, वो वाला पार्ट आपने देखा पूरा एग्जीक्यूट हो गया। जैसे ही ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होकर रिटर्न होगा, हम क्या करेंगे, उसके राइट साइड में जाएंगे। राइट साइड में जाते ही हमारा ये फंक्शन दोबारा कॉल हो जाएगा, और उसके बाद जो हमारा रूट बनेगा नया, वो होगा आर ई। ई के बाद हमने चेक करा क्या रूट अभी नल है, तो नल नहीं है, तो रिटर्न नहीं होगा। फिर हमने क्या करा, ई को प्रिंट कर दिया, क्योंकि करंट जिस रूट पे हम खड़े हैं उन्हें प्रिंट कर दिया। फिर हम ई के गए लेफ्ट में। इसके बाद हमारा फंक्शन कॉल होता है अगेन ये। ई के लेफ्ट में क्या था, जी। अब हमारे पास रूट क्रिएट हो गया जी। हमने चेक करा क्या ये नल है, अभी नल नहीं था, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा जी। और जी के लेफ्ट में जाएंगे, अगेन हमें नल मिलेगा, वो रिटर्न हो जाएगा। फिर जी के राइट में जाएंगे, वो भी रिटर्न हो जाएगा। फाइनली हमारा यहाँ पार्ट हो जाएगा। जैसे ही जी वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, वो भी कहाँ रिटर्न हो गया, ई के पास। जब ई का लेफ्ट वाला पार्ट पूरा आ गया, हो गया एग्जीक्यूट, फिर वो हमें किस में सेंड कर देगा, वो हमें सेंड कर देगा उसके राइट साइड में। जैसे ही वो इसके राइट साइड में जाएगा, अब हमारे पास क्या रूट क्रिएट हो जाएगा, एच। एच रूट क्रिएट हुआ। रूट नल नहीं है, तो हमने क्या करा, एच को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। एच के लेफ्ट में गए, नल यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। राइट में जाएंगे, नल रिटर्न हो जाएगा। तो वापिस जब पूरा फंक्शन कॉल हो गया, हम आ गए ई के पास। ई भी हो गया। फिर ई का दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। फिर वो चला गया बी। बी का भी लेफ्ट और राइट पूरा ट्रेवर्स हो गया। ये किस पे रिटर्न हो जाएगा, ए के पास। ए से ए का लेफ्ट वाला पार्ट पूरा एग्जीक्यूट हो गया, वो जाएगा अब उसके राइट साइड में। राइट साइड में भी सेम चीज होगी, सी के पास गया। सी हमारे पास नल नहीं है, रूट अभी, ये हमारा रूट बन गया ना नया। अब वो नल नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सी को प्रिंट कर दिया। सी के लेफ्ट में गए, नल मिला, वापस रिटर्न हो गया। सी के राइट में गए, नोड एग्जिस्ट करता है, नोड पे गए, नोड के लेफ्ट प्रिंट करा नोड को। लेफ्ट में नल, राइट में नल, दोनों रिटर्न हो गए। पहले वो सी के पास आए, सी के बाद ए के पास आए। तो आपका पूरा कॉल क्या हो गया, ए बी ई, या ए बी डी, ए बी डी ई जी एच सी एफ। तो ये हो गया आपका पूरा पूरा प्री ऑर्डर। ये है हमारा रिकर्सिव कोड। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, कि एक बार कॉपी पे ड्राई रन करके देख लेना कि किस तरीके से काम हो रहा है। और ड्राई रन आपको कैसे करना है, वैसे ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए थी यहाँ पे, अगर आपने रिकर्सिव कॉल्स अच्छे से पढ़ी हुई है। वरना आपको ड्राई रन ये इस तरीके से करना है। आपको क्या करना है, आपको ये तो पता ही है ना कि रिकर्सिव कॉल जो होती है वो स्टैक के बेसिस पे होती है। जब भी रिकर्सिव कॉल होती है, तो आपकी कॉल स्टैक के अंदर सेव होती है। जैसे कि सबसे पहले आपका रूट था ए। ए आपका डिस्प्ले हो गया यहाँ पे। फिर ए ने कॉल किया किसको, अपने लेफ्ट चाइल्ड को, वो हुआ बी। बी यहाँ पे प्रिंट हो गया। बी ने अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल किया, वो आ गया डी। डी यहाँ पे हो गया प्रिंट। फिर डी का लेफ्ट चाइल्ड नल था, तो वो हो गया रिटर्न। फिर डी ने अपने राइट चाइल्ड को कॉल किया, वो भी नल था, तो ये भी हो गया रिटर्न। अब जो इसका लेफ्ट और राइट दोनों कॉल हो गए, उसके बाद ये आ गया रिटर्न होके बी के पास। बी ने अपना लेफ्ट चाइल्ड ट्रेवर्स कर लिया, ये गया राइट में। राइट में इसे मिला ई। ई को आपने यहाँ पे कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। ई के बाद लेफ्ट में गया जी। इसके लेफ्ट में गया नल। अच्छा, जी को आपने यहीं प्रिंट कर दिया था। लेफ्ट में गया नल, वो रिटर्न हो गया। राइट में गया यहाँ पे नल, वो भी रिटर्न हो गया। फिर जब जी का लेफ्ट और राइट दोनों ट्रेवर्स हो गए, तो जी ने का पार्ट कंप्लीट हुआ, और वो ई के पास आ गया। ई का लेफ्ट पार्ट कंप्लीट होते ही वो गया अपने राइट पार्ट पे, एच पे। आपने एच को यहाँ डिस्प्ले कर दिया। उसके लेफ्ट का नल था, रिटर्न हो गया। राइट में नल था, वो भी रिटर्न हो गया। एच का लेफ्ट राइट ट्रेवर्स हुआ, उसने भी रिटर्न कर दिया। फिर ई का भी लेफ्ट राइट ट्रेवर्स हुआ, उसने भी क्या कर दिया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया। बी का भी लेफ्ट राइट ट्रेवर्स हो गया, उसने भी किसके पास रिटर्न कर दिया, ए के पास। अब ए अपने राइट पर को ट्रेवर्स करेगा, ऐसे करके पूरी रिकर्सिव कॉल्स होती हैं स्टैक पे। अब ये है आपका रिकर्सिव पार्ट। इसको सबसे पहले हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं, फिर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। अब आपको ये पता है कि मैं यहाँ पे इंटेलिजेंट यूज करने वाली हूँ कोडिंग पर्पस के लिए। हमने ये क्या था, लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम क्या करने वाले हैं, एक नोड क्रिएट करने वाले हैं, जो कि हमारा ट्री का स्ट्रक्चर होता है। जिसमें क्या होता है, हमारे पास एक डेटा होता है। डेटा के बाद लेफ्ट चाइल्ड होता है, और राइट चाइल्ड का रेफरेंस होता है, मतलब किस मेमोरी पे होते हैं। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा हो, तो मैं दोबारा से बता देती हूँ कि हमारा पहले यहाँ डेटा सेव होता था। फिर इसके पास एक लेफ्ट चाइल्ड का रेफरेंस होता है, राइट चाइल्ड का रेफरेंस होता है, और ये हमारा एक पूरा नोड क्रिएट होता है। और ऐसे करके हमारा ये पूरा ट्री क्रिएट होता है।
फर्स्ट वीडियो लेना, आपको समझ में आ जाएंगी ये सब चीजें। तो ये हो गया हमारा डेटा स्ट्रक्चर के लिए ट्री का, कि हर एक नोड किस टाइप से रिप्रेजेंट होने वाला है। और आपको पता है कि जावा में क्या होती है, एक मेन क्लास होती है जिसके अंदर मेन फंक्शन होता है, जहां से हमारा हमारा कंपाइलर है ना एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। और अभी मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने आपके लिए ट्री क्रिएट कर लिया है। ट्री क्या होगा, सबसे पहले रूट नोड एक क्रिएट हुआ। रूट नोड क्रिएट होते ही यहाँ पे किस तरीके से क्रिएट हो गया, अगर मैं पहले सबसे पहले इस पार्ट को रिमूव कर देती हूँ। और ये क्या हुआ मेरे पास, यहाँ पे सबसे पहले रूट नोड क्रिएट हुआ। और रूट नोड में क्या क्रिएट हो गया, वन। वन के पास लेफ्ट चाइल्ड अभी नल है, अभी राइट चाइल्ड भी नल है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने रूट के लेफ्ट में एक नोड क्रिएट कर दिया दोबारा से। तो रूट का लेफ्ट क्या था, ये वाला पार्ट। इसमें क्या हुआ, एक नोड क्रिएट हुआ जिसका डेटा है 2, और इसका लेफ्ट और राइट अभी नल है। फिर मेरे पास आता है रूट के राइट में। रूट के राइट का मतलब ये हमारे पास रूट है, ये है राइट। इसे मैंने क्या डेटा सेव किया, 3। इसका लेफ्ट नल, राइट नल। फिर मैंने रूट के लेफ्ट में 4 कर दिया। तो रूट मेरे पास 1 था, रूट का लेफ्ट क्या था, 2, और 2 का लेफ्ट क्या हुआ, ये। तो इसमें मैंने क्या करा, 4 डेटा सेव कर दिया। ऐसे ही रूट के लेफ्ट के राइट में 5 कर दिया। और रूट के राइट में क्या कर दिया, 6। तो ऐसे करके हमारा ये ट्री बन गया, ये जो मैंने नीचे बनाया हुआ है कोड। अब हमें इसे ट्रैवर्स करना है प्री ऑर्डर के बेसिस पे। तो वो सिंपल रिकर्सिव कॉल हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं क्लास क्रिएट कर लेती हूँ जिसमें हम सारे सारे अपने ट्रैवर्सल के कोड लिखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल। तो ये हमारी क्लास होने वाली है। इसके अंदर सबसे पहले हम फंक्शन लिखने वाले हैं पब्लिक टाइप का। आपको एक्सेस मॉडिफायर मैंने ओप्स प्लेलिस्ट में समझा रखे हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप चैनल पे विजिट करो ओप्स की प्लेलिस्ट और वहां से पढ़ो एक्सेस मॉडिफायर। तो पब्लिक टाइप का होगा, पब्लिक टाइप का मतलब कि कोई भी इस फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। वॉइड टाइप मतलब कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सिंपल प्रिंट करेगा। फंक्शन का नाम क्या होगा, प्री ऑर्डर कॉल। इसमें मैं यहाँ रिकर्शन लिख देती हूँ। इसमें क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास एक, सबसे पहले जो रूट का रेफरेंस है ना वो तो लेना पड़ेगा ना अपने ट्री को ट्रेवर्स करने के लिए। तो मैंने रूट का रेफरेंस लिया। सबसे पहले मैंने चेक करा क्या मेरे पास रूट नल है। अगर वो नल है तो मैं कर दूंगी यहाँ से रिटर्न कर दूंगी। अगर ये नहीं है तो सबसे पहले मैं अपने रूट को क्या करूंगी, प्रिंट करूंगी, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है इसका, रूट, लेफ्ट चाइल्ड और फिर आता है हमारे पास राइट चाइल्ड। तो रूट का डेटा मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। फिर मेरे पास आएगा, मुझे क्या करनी है, रिकर्सिव कॉल करनी है सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड पे। तो लेफ्ट चाइल्ड में दोबारा से प्री ऑर्डर रिकर्शन फंक्शन कॉल कर दूंगी और रूट का लेफ्ट चाइल्ड सेंड कर दूंगी एज अ न्यू रूट रेफरेंस। फिर मेरे पास आएगा यहाँ पे रूट के राइट के लिए। तो इतना करने से क्या हो जाएगा, मेरे पास मेरी प्री ऑर्डर रिकर्शन कॉल हो जाएगा। सबसे पहले इस फंक्शन को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने क्लास बनाई है उसका फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। ये आएगा ट्रावर्सल, और न्यू कीवर्ड से हमारी क्लासेस क्रिएट हो जाती हैं। ये होगी मेरी क्लास क्रिएट। अब मुझे इस ट्रावर्सल क्लास में से प्री ऑर्डर रिकर्शन फंक्शन कॉल करना है जिसमें मैं रेफरेंस दे रही हूँ। सिंपल ये ध्यान करो कि एक क्लास क्रिएट हुई जिसके अंदर हर एक टाइप के ट्रावर्सल के फंक्शंस लिखे हुए हैं। आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके किसी भी टाइप के ट्रावर्सल आप कॉल कर सकते हो अपने ट्री का रेफरेंस पास करके। तो अभी जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी तो मेरे पास रिजल्ट में क्या आना चाहिए, 1 2 4 5 3 6। तो 1 2 4 5 3 6, देखो रिजल्ट आ गया सही। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अब ये बताओ मुझे सोच के कि अगर मुझे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी तो क्या होगी। टाइम मतलब क्या होगा कि कितना टाइम लग रहा है जब आप हर एक नोड पे जा रहे हो। तो हर एक नोड का अगर मैं 1 मिनट मान रही हूँ, तो अगर यहाँ पे कितने नोड्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मुझे 8 मिनट लगने चाहिए। अरे एक नोड में मुझे 1 मिनट लग रहा है। ऐसे ही अगर n नोड होंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ओ एन, वर्स्ट केस के अंदर, क्योंकि मुझे एटलीस्ट एक बार तो हर एक नोड पर विजिट करना ही है ना। तो वो क्या आ गया मेरे पास, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n। अब अगर स्पेस की बात करो तो आपको दिख रहा है कि आप अलग से खुद कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो। ना आपने एरे क्रिएट किया, ना आपने वेरिएबल क्रिएट, कुछ नहीं क्रिएट करा। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि स्टैक को एक्सक्लूड करके आपको क्या करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है, तो वो कितनी आ जाएगी, 1।
वहीं अगर आपसे बोले स्टैक को कंसीडर करो, तो स्टैक की कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, बिग ओ एच। और एच क्या है, हमारी ट्री की हाइट, कि किस हाइट तक हमारा ट्री जा रहा है, उस तक हमारे स्टैक में मैक्सिमम चीजें जा सकती हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास क्या, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता, सॉरी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि आपने क्या रिकर्सिव कॉल कर दी, क्या रिकर्शन के अलावा भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। तो आप बोलोगे हाँ। किस फॉर्मेट में, अगर हमें रिकर्शन रिमूव करना है तो हम इसमें इटरेटिव अप्रोच लगा सकते हैं, लेकिन इटरेटिव अप्रोच लगाने के लिए आपको करना पड़ेगा, स्टैक यूज करना पड़ेगा। तो इसको तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपका समझने का काम ज्यादा है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे ना स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स की, तब आप बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को है ना बहुत इजीली सोल्व कर पाओगे। अगर हमें इटरेटिवली इसे सॉल्व करना होगा तो हम कैसे करेंगे, कि हमने एक स्टैक क्रिएट किया। सबसे पहले जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे हम हैं, रूट, हमने उसे क्या कर दिया, पुश कर दिया अपने स्टैक के अंदर। सबसे पहले तो हम चेक कर रहे हैं कि हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। इसके बाद हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो जो भी हमारे स्टैक में टॉप पे है वो क्या था, ए। तो ए को हमने रिमूव करा और डिस्प्ले कर लिया। करने का फायदा क्या हुआ, कि अभी हम रूट पे थे। प्री ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले रूट आता है। तो जिसको हम पॉप कर रहे हैं वो अभी क्या है, रूट है, और मुझे डिस्प्ले में क्या करना है, ए। तो मुझे इतनी चीज समझ में आ गई कि सबसे पहले मुझे वो स्टैक में डालना है। जैसे ही मैं कोई आइटम को स्टैक से रिमूव करूंगी तो वो मेरा किस में जाएगा, डिस्प्ले में, क्योंकि रूट को सबसे पहले हम शो करते हैं। फिर हमारी मर्जी है कि हम इसके राइट चाइल्ड को कहाँ डाल रहे हैं या फिर लेफ्ट चाइल्ड को। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, कि मैं लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों को डालूं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि पहले मैं राइट चाइल्ड को पुश करूं या लेफ्ट चाइल्ड को। तो एक चीज ध्यान से समझो, कि जो पॉप होने वाला एलिमेंट है वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले लेफ्ट को नीचे पुश कर दूं और सी को जो राइट चाइल्ड है उसे ऊपर पुश करूं, और जब मैं इसे पॉप कर रही हूँ तो पॉप करने पे क्या आ रहा है, सी। लेकिन सी क्या है, राइट चाइल्ड। क्या मुझे ए के बाद सी लिख सकती हूँ मैं, नहीं लिख सकती, क्यों, क्योंकि सबसे पहले रूट आता है, फिर रूट का लेफ्ट चाइल्ड आता है, और लेफ्ट चाइल्ड क्या था, बी। तो मुझे ये श्योरिटी मिल गई कि मुझे लेफ्ट चाइल्ड को ऊपर रखना है और राइट चाइल्ड को नीचे रखना है। तो पहले पुश कौन सा होगा, जो नीचे की तरफ है, राइट चाइल्ड। तो पहले आप राइट चाइल्ड को पुश करोगे, फिर उसके ऊपर लेफ्ट चाइल्ड को। तो राइट हुआ सी और लेफ्ट हो गया बी। फिर आपने चेक करा क्या स्टैक एम्प्टी है, तो नहीं है, तो आपने ऊपर वाला एलिमेंट पॉप किया, उसे यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब बी के भी क्या है, दो चाइल्ड है, तो लेफ्ट चाइल्ड का रहेगा ऊपर और राइट चाइल्ड नीचे। तो पहले हमने डी को पुश करा, फिर सॉरी ई को पुश करा, उसके बाद डी को। फिर हमने चेक करा क्या मेरा स्टैक अब एम्प्टी है, तो वो नहीं है। फिर हम पॉप करेंगे, पॉप होते डी हमारा आ गया लेफ्ट चाइल्ड, प्रिंट हो गया। क्या डी के कोई चाइल्ड है, तो वो नहीं है। तो फिर हमने दोबारा चेक, कुछ पुश नहीं करेंगे हम इस केस में। फिर हमने चेक करा अब टॉप पे कौन है, टॉप पे है अब ई। तो ई के आते ही हमने ई को कर दिया डिस्प्ले, और ई के चाइल्ड चेक करे वो क्या है, जी एंड एच। अब पहले क्या होगा, राइट चाइल्ड पुश होगा। तो पहले हमारा राइट चाइल्ड पुश हो गया, उसके ऊपर लेफ्ट चाइल्ड पुश हुआ। फिर हमने देखा कि टॉप पे क्या है स्टैक में, अब है हमारे पास यहाँ पे जी। जी का लेफ्ट चाइल्ड कुछ भी नहीं है ना, राइट चाइल्ड। तो सिंपली हमने डिस्प्ले कर दिया और कुछ भी पुश नहीं किया। फिर दोबारा हमने चेक करा कि अब हमारे स्टैक के टॉप में क्या है, वो है एच। अब एच को हमने डिस्प्ले तो कर दिया, इसका लेफ्ट और राइट कोई नहीं रहा, तो हमने कुछ भी पुश नहीं करा। फिर हमने चेक करा क्या मेरे स्टैक में अभी भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब कि हमारा ट्री अभी बचता है ट्रेवर्स करने के लिए। फिर हमने चेक करा, हाँ यहाँ पे क्या बच रहा है, सी। सी को हमने पॉप किया, डिस्प्ले किया, और देखा क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड है, तो वो नहीं था, राइट चाइल्ड था। तो सिर्फ हमने इसके राइट चाइल्ड को पुश कर दिया। अब हमने देखा क्या स्टैक अब एम्प्टी है, अभी भी नहीं है। हमने ऊपर वाले एलिमेंट को पॉप किया, और पॉप करते ही डिस्प्ले करा। फिर हमने चेक करा क्या एफ का लेफ्ट और राइट चाइल्ड है, तो वो नहीं है। अब हमारा क्या हो चुका है, स्टैक एम्प्टी। इसका मतलब कि हम अपने ट्री के सारे नोड्स को क्या कर चुके हैं, ट्रेवर्स कर चुके हैं। तो ये है सिंपल इटरेटिव अप्रोच। आई होप आपको समझ में आई होगी। रिकर्शन में थोड़ा टाइम लगा है एक्सप्लेन करने में, यहाँ पे तो बहुत ही ईजी है समझना। तो मैंने आपके लिए एल्गोरिथम यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले आप क्रिएट करोगे एम्प्टी स्टैक, रूट नोड को पुश कर दोगे, फिर आप पॉप करोगे अपने आइटम को, डिस्प्ले कर दोगे, फिर उसके राइट चाइल्ड को पुश किया, उसके ऊपर उसके लेफ्ट चाइल्ड को पुश कर दिया। और ऐसे करते करते वो कब तक करना है, जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है।
लेकिन ये चीज मेक श्योर करनी है कि राइट चाइल्ड पहले पुश होगा, उसके बाद आपका लेफ्ट चाइल्ड पुश होगा स्टैक में, क्योंकि जो लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सेप्ट चलता है हमारा स्टैक के अंदर। तो आप अगर लास्ट में लेफ्ट चाइल्ड को पुश कर रहे हो तो पहले लेफ्ट चाइल्ड ही पॉप आउट होगा, इसलिए हम यहाँ स्टैक का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी इटरेटिव अप्रोच। और ये यहाँ पे मैंने दूसरे ट्री का आपको समझाया हुआ है ये कोड के साथ कि आप इसका कोड कैसे लेते। सबसे पहले आपने स्टैक क्रिएट किया, स्टैक में रूट को ऐड कर दिया, फिर आपने चेक करा क्या इसका स्टैक एम्प्टी है, अगर नहीं है तो सबसे पहला एलिमेंट पॉप किया, उसको डिस्प्ले किया, फिर हमने उसके अगर राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो उसे स्टैक में पुश किया, अगर लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो उसे पुश कर दिया। फिर हमने व्हाइल लूप को रन करते गए अनटिल एंड अनलेस हमारा स्टैक क्या नहीं होता, एम्प्टी नहीं हो जाता यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा कोड। अब हम इसको ट्राई करते हैं लिखने का। यहाँ पे ट्रावर्सल वाली क्लास में चलते हैं और इस बार हम क्या लिखने वाले हैं, फंक्शन पब्लिक टाइप का होगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाले। लेकिन इस बार जो प्री ऑर्डर है हमारे पास वो कैसा होगा, इटरेटिव, जिसमें हमारे पास रेफरेंस आएगा रूट नोड का। फिर हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम स्टैक क्रिएट करेंगे। स्टैक के अंदर जो डेटा जाएगा वो किस टाइप का जाएगा, नोड टाइप का डेटा जाएगा, और स्टैक को हम देते हैं नाम एस। न्यू कीवर्ड से हमारा स्टैक क्रिएट हो जाएगा, स्टैक हो गया यहाँ पे क्रिएट। सबसे पहले हम इनिशियली अपने स्टैक में ऐड कर देंगे रूट को। ऐड करने के बाद हमने क्या किया, हमने चेक किया क्या मेरा यहाँ पे स्टैक एम्प्टी है। हमने यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे इज एम्प्टी। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हमें क्या करने वाला है, सबसे पहले हमें करंट नोड निकालना है। और करंट नोड कैसे निकलेगा, एस डॉट पॉप करके, टॉप वाला आ भी जाएगा और वो पॉप आउट भी हो जाएगा। करने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे अपना डिस्प्ले करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और हमने अपने करंट का डेटा यहाँ पे शो कर दिया। इतना करने के बाद हमें यह चेक करना है कि जिस करंट पोजीशन पे हम खड़े हैं क्या उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो नल तो नहीं है। अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने स्टैक में पुश कर देंगे। स्टैक में हमने क्या किया, पुश कर दिया। क्या पुश करा, करंट का लेफ्ट चाइल्ड। फिर हम चेक करेंगे क्या हमारा जो करंट का राइट है वो नल तो नहीं है। अगर मतलब कि डेटा एग्जिस्ट करता है राइट साइड में तो हमने क्या किया, स्टैक में पुश कर दिया करंट डॉट राइट। और ये कब तक लूप चलता रहेगा, जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। अब अगर हमें इस फंक्शन को यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रावर्सल कॉल करनी पड़ेगी प्री ऑर्डर इटरेटिव अप्रोच में। और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। सिंपल सी बात है, एक बार चेक कर लेते हैं ना, राइट। अच्छा, हमने ये ध्यान रखना राइट को सबसे पहले पुश करना है, वरना आपका क्या आएगा, आंसर गलत आएगा। और इसमें मैं कर देते हैं एक न्यू लाइन डिस्प्ले कर देते हैं। बस इसे इतना ही छोड़ देते हैं और अब रन करते हैं। देखना दोनों लाइन में हमारा प्री ऑर्डर ट्रावर्सल का सॉल्यूशन जो है ना वो सेम आना चाहिए। तो आप देख सकते हो वो कितना आया, 124536। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो सेम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है, क्योंकि हर एक नोड एटलीस्ट वन टाइम तो ट्रेवर्स हो रहा है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई इसकी, बिग ओ एन। और एन क्या है हमारे पास यहाँ पे, नंबर ऑफ नोड्स। सेम चीज, स्पेस कितना आ गया, स्टैक में क्या हो सकता है, मैक्सिमम हमारे एच हाइट तक नोड जा सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हमारे पास ट्री होता ए, बी, सी, डी, ई, तो कितने स्टैक जा सकते थे हमारे, हर एक लेवल जितनी उसकी हाइट है उतनी नंबर ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती थी हमारी स्टैक के स्पेस में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्री ऑर्डर को हम कितने वेज के थ्रू कर सकते हैं, एक हो गया रिकर्सिव, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ एन, और स्पेस बिग ओ वन। अगर हम ऑक्सिलरी स्पेस को कंसिडर करते हैं तो बिग ओ एच। वहीं इटरेटिव अप्रोच में भी क्या है, बिग ओ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और बिग ओ एच इसकी क्या है, स्टैक। अब इसका एक तरीका और होता है पर वो हम डिस्कस करेंगे बाद की वीडियोस में। अभी के लिए हम रखते हैं सिर्फ दो अप्रोच, इटरेटिव एंड रिकर्शन। इसको प्रैक्टिस करना, ट्राई करना, कुछ ट्रीज को आप ड्राई रन कर सको और मल्टीपल टाइम्स कोडिंग करने का ट्राई करना, कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन होगा उतने अच्छे से आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल या फिर इन ऑर्डर ट्रावर्सल। ठीक है, और फिर आपका होगा एक टेस्ट, जिसके लिए रेडी रहना। जितनी मेहनत आप करोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आने वाले हैं टेस्ट में। और हाँ, मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं कुछ चीजों को बहुत ज्यादा
खींच देती हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। बस ये थोड़ी हैबिट है कि मुझे लगता है कि अगर मैं एक चीज़ को मल्टीपल टाइम एक्सप्लेन करूँगी ना, तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको लगता हो कि मैं अपने टीचिंग पैटर्न में कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकती हूँ, कुछ चेंजेस लेकर आ सकती हूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू लिंक्डइन और कमेंट सेक्शन। आप कुछ भी कमेंट डाल के मुझे बता सकते हो या फिर लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लेना, ठीक है? और एक चीज़ और कि मैंने यहाँ पर ट्राई किया था कि जितना डायग्रामेटिकली शो कर सकूँ अपनी पूरी अप्रोच को, वो शो करूँ। अगर आपको लगता हो कि आपको हेल्पफुल लग रही हैं चीज़ें, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन दो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है? और कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, आपको पता है। तो प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।